हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार जॉब क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो 68 बीपीएससी में बिहार स्पेशल के जितने भी पीवाईक्यूज बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करवाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने 69 बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार स्पेशल से रिलेटेड वो मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपको 70th बीपीएससी एंड आगामी 71th बीपीएससी में भी काफी हेल्पफुल होगा। पीवाईक्यू से हमेशा बिहार स्पेशल से तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेगा, रिपीटेड फॉर्म में पूछा जाता है। एंड इसके इर्द गिर्द से भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इसका एनालिसिस भी अच्छे से देखें। मैं आपको अच्छे से एनालिसिस भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। इस तरीके से करके मैं पीवाईक्यूज के सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन ना छूटे एंड उससे भी इर्द गिर्द में जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनालिटिकल पोर्शन से वो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? आपको पता होगा नमक सत्याग्रह किसने किया था? तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था दांडी मार्च से। और ये जो है 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो जब पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलाया जा रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस टाइम बिहार में, चूंकि आपको पता है कि बिहार का जो है सीमा कोई समुद्री सीमा नहीं है, बिहार के आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो यहाँ पे जो है नमक कर के साथ साथ स्टार्ट जो हुआ था वो सारण में और चंपारण में स्टार्ट हुआ था नमक कर आंदोलन। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक कर काफी काफी मतलब प्रचलित था और वो कर आपको चौकीदारी कर दिखेगा। चौकीदारी कर का विरोध किया गया था बिहार में। तो यहाँ पे आंसर ई होगा, प्रयुक्त में से कोई नहीं। चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। और बिहार में जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था सारण जिले से। 6 अप्रैल 1930 से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और सारण प्लस आपको चंपारण याद रखना है कि चंपारण और सारण में स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह बिहार में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो आपको पता है कि कांग्रेस जो है बिहार में ही कांग्रेस का सरकार बना था, तो वो कांग्रेस का सरकार जो है इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा किस वजह से दिया था? तो इस्तीफा जो है राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया गया था। आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए इसका एनालिसिस को देखते हैं। एनालिसिस में ये है कि 20 जुलाई 1937 को भारत सरकार अधिनियम, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम पहले आप लोग ये याद रखें। एंड उसके बाद पूछा जाएगा कि बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और इन्हें बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। और लेकिन 20 जुलाई 1937 को तो गठन हो गया था, बट फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह और गठित सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। आप लोग इसे याद रखें कि किस वजह से राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे की वजह से श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दिया था और उनकी पार्टी ने। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? आपको 69th बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। इसका आंसर है बत्तख मियां। आपको मैंने उस वीडियो में भी बताया कि 68th बीपीएससी एंड 69th बीपीएससी में ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो गांधी जी की जान बत्तख मियां ने बचाई थी। किस तरीके से जान बचाई थी? तो खाने में जहर मिला दिया गया था। गांधी जी जब मोतिहारी पहुंचे थे तो मोतिहारी में ये बत्तख मियां जो है एक रसोईया का काम करते थे। अंग्रेज नील बागान अधिकारी के ये रसोईया थे। वहीं पे साजिश की गई थी कि गांधी जी की जान ली जाए और खाने में जहर मिला दिया जाए, और इन सब चीजों से बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। और उसके बाद बत्तख मियां को नौकरी से भी निकाल दिया गया और यातनाएं भी दी गई।
तो आपको ये याद रखना है कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान? तो बत्तख मियां ने बचाई थी। क्या पता आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड आ जाए आपके एग्जाम्स में, तो आप ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ये क्वेश्चन अगेन भी आई है कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था 1920 में पूरे भारत में, तो उस टाइम बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। अब इसके एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विद्यानंद, पहले तो ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब किया गया था महात्मा गांधी के तरफ से? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। एंड बिहार में जो है, बिहार में कौन कौन थे जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे असहयोग आंदोलन का? तो ये व्यक्तित्व जो थे, इनका नाम याद रखना है, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक इत्यादि। ये सब जो है बिहार में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। लेकिन इस दौरान बिहार के दरभंगा, कहाँ पे? दरभंगा में किसान आंदोलन हो रहा था, और जिसका नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के टाइम में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। एंड किसानों का जो है आंदोलन कहाँ पे हो रहा था? तो वो आपको याद रखना है कि दरभंगा में हो रहा था। कहाँ पे? बिहार के दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज दल तो आपको पता ही होगा कि 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। और बिहार में स्वराज की स्थापना जो है वो किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने की थी। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद तथा सचिव अब्दुल बारी थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी बिहार में। एंड प्रथम अध्यक्ष कौन थे बिहार में? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद, और सचिव कौन थे? अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगी आप लोगों के लिए, जिसमें कि ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड फॉर्म में रहते हैं, प्रथम राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री वगैरह, और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, प्रथम ऐसे करके पूछा जाता है। प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्रता से पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो इस टाइप का मैं एक अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी एंड आपको अच्छे से करवा दूंगी। तो देखते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल की बात की जा रही है, यानी स्वतंत्रता से पहले की बात की जा रही है। स्वतंत्रता से पहले जो है सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ये थे स्वतंत्रता से पहले। लेकिन अगर देखा जाए कि बिहार में स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जय रामदास दौलत राम। कौन था? जय रामदास दौलत राम थे। तो आपको ये दोनों याद रखना है। और ये सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है, इनका कार्यकाल 1935 से 1937 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ये एक बुक है जिसका लेखक पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका एनालिसिस की ओर जाते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है, अगर बुक पूछा गया है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, तो हो सकता है कि आगे और भी इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है वो भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसे भी देखें। गांधी जी की देन, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, वो है गांधी जी की देन, बापू के कदमों में, चंपारण में महात्मा गांधी, और खादी का अर्थशास्त्र। ये सारे जो बुक्स हैं वो राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। तो आप लोग इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरिजाघर कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना गिरिजाघर जो है पादरी की हवेली है। क्यों है? तो रोमन कैथोलिक ने प्रथम बार 1713 में पटना में एक गिरिजाघर की स्थापना की थी। यानी रोमन कैथोलिक ने ही ये प्रथम बार 1713 में पटना में गिरिजाघर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में पादरी की हवेली कहा जाता है।
पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है, इसलिए बिहार का सबसे पुराना गिरिजाघर जो होगा पादरी की हवेली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुदुम लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये क्वेश्चन है, तो इसका देख लेते हैं कि ये अभिनेता जो है अब नहीं रहे, तो इनका नाम है कुमुद लाल गांगुली और इनका नाम जो है मंची नाम था अशोक कुमार, मतलब इनका अशोक कुमार भी नाम था। और ये किस जिले में पैदा हुए थे, किस जिले या किस शहर से जुड़े थे? ये भागलपुर। दिवंगत अभिनेता कुदुम लाल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म भागलपुर में हुआ। फिर है दादा मुनि और अशोक कुमार के नाम से लोकप्रिय कुदुम लाल गांगुली एक भारतीय अभिनेता थे। क्या थे ये? एक एक्टर थे, इंडियन एक्टर थे, और इनको दादा मुनि भी कहा जाता था और अशोक कुमार भी कहा जाता था। 1988 ईस्वी में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और 1999 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये इसका आंसर होगा सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल द्वारा। सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल वर्ष 1870 में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय है और इसके द्वारा ही वर्ष 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1940 में। किसके द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ये क्वेश्चन जो है सीमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको मैप के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी 4 से 5 मिनट तक का, जिसमें कि आपको जितने भी स्टेट से सीमा वगैरह लगता है, जितने भी राज्यों से या फिर कंट्री वगैरह से बिहार का, वो मैं अच्छे से करवा दूंगी। अगर आप लोग को ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। तो इसका आंसर जो होगा, इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये उपर्युक्त में से एक से अधिक इसलिए होगा क्योंकि झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ जो है सीमा साझा करता है अधिकतम जिला, यानी 8 जिला जो है दोनों के साथ सीमा साझा करता है बिहार। बिहार के 8 जिलों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है और बिहार के 8 जिलों की सीमा झारखंड से लगती है। अब ये जिले कौन कौन से हैं तो ये आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, मैप के थ्रू याद रहेगा। तो मैं आपको कभी छोटा सा वीडियो बना करके बता दूंगी कि कौन कौन से जिले से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है एंड झारखंड से लगती है। एंड आगे चलते हैं, बिहार के 3 जिले जो है, सिर्फ 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो विकल्प बी और सी दोनों ही सही होगा, इसलिए झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। इसका एनालिसिस में चलते हैं। अम्मापाली रेलवे स्टेशन जो है ये भागलपुर से मिर्जा चौकी तक रेल मार्ग पर बिहार का अंतिम जो स्टेशन है वो है अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बिहार में रोहतास जो है रोहतास जिला, उसमें पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है कि चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है और जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो आपको इसमें से कौन सा कथन सही है ये चूज करना है। तो क्या लग रहा है? जमुई जिले में तो सोने का भंडार पाया जाता है, ये तो राइट है। रोहतास में भी पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये भी सही है। और चूना पत्थर जो है वो कैमूर में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है और रोहतास में पाया जाता है, यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 1 और 3 नहीं, ये गलत है। 3 भी गलत है, 1 और 2, यानी इसमें से जो होगा वो आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक है ना, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही होगा, तो यानी तीनों होना चाहिए, सभी तीनों। तो इसलिए से इसमें जो ऑप्शन दिया गया है थोड़ा पेचीदा टाइप ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ये तीनों सही है। इसका आगे बढ़ते हैं।
बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो दो नदी जो है वो कौन कौन सा है जिसके संगम पे कौन सी नदी बनती है? फल्गु नदी बनती है। तो फल्गु नदी जो है मोहाना और लीलाजन, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर फल्गु नदी बहती है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि बोध गया से 3 किलोमीटर नीचे लीलाजन और मोहाना दो बड़े आकार की पर्वतीय धाराएं मिलकर फल्गु नदी का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई लगभग, ये सब आपको याद नहीं रखना है, चौड़ाई वगैरह, लंबाई भी याद नहीं रखनी। ये याद रखिए कि फल्गु को जो है निरंजना भी कहा जाता है, यानी फल्गु नदी को जो है निरंजना नदी भी आपको कहीं सुनने को मिला होगा, निरंजना नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन होता है, ये आप लोग याद रखें। और ये जो मेला होता है लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना करते हैं और यहाँ पिंडदान करते हैं। तो बस ये इंपॉर्टेंट है, आपको 14 का आंसर हो जाएगा लीलाजन और सोन नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो चाय बागान, आपको पता होगा कि बिहार में मात्र एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे चाय की खेती होती है, वो है किशनगंज। किशनगंज में जो है चाय की खेती होती है। तो किशनगंज में चाय की खेती होती है, आपको ये याद रखना है। एंड किशनगंज में जो है सबसे पहली बार, बिहार में सबसे पहली बार कौन सा ऐसा स्थान था जहां पे चाय बागानों की स्थापना हुई थी? वो था ठाकुरगंज। इसका एनालिसिस देख लेते हैं। 1990 के दशक में बिहार के किशनगंज में चाय की खेती आरंभ हुई थी, यानी किशनगंज में चाय की जो खेती स्टार्ट हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। अब बिहार में सर्वप्रथम किशनगंज के ठाकुरगंज, पोठिया आदि प्रखंडों में चाय बागानों की स्थापना की गई थी, यानी पोठिया और ठाकुरगंज ये सब प्रखंडों में जो है चाय के बागानों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में किशनगंज के 7 प्रखंडों में जो है चाय की खेती होती है, 40,000 एकड़ में होती है। और बिहार के किशनगंज जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा अत्यधिक वर्षा होती है। आपको पता है कि चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मिट्टी चाहिए, ढलान चाहिए, तो वो जो है किशनगंज में है। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है अन्य जिलों के मुकाबला में, और यहाँ पे खेती के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए किशनगंज में जो है चाय की खेती होती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। यानी इसमें आपको पूछा जा रहा है कि 2011 की जो जनसंख्या हुई थी एंड 2001 की जो जनसंख्या हुई थी और 2011 की जो जनसंख्या हुई थी, तो इसमें 2011 की जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ है, 10 की जनसंख्या जो वृद्धि हुआ है, वो वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसका है? तो आरोही क्रम में आपको दिखाना है, तो यानी कम से लेकर के ज्यादा तक दिखाना है। तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मधेपुरा में हुआ था, उससे थोड़ा कम किशनगंज में एंड उससे थोड़ा कम सिवान में। तो देख लेते हैं यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, आपको ये भी याद रखना है कि टोटल बिहार में कितना जनसंख्या 10 की वृद्धि दर हुआ था? तो 25.42%, जो देश में छठे स्थान पर है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में बिहार का 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है, और ये परसेंटेज कितना है? 25.42%। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर्ज हुआ था, वो जिला था मधेपुरा। मधेपुरा में 31% के आसपास जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। उसके बाद किशनगंज में जो है 30% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है सिवान जिला में 22%। वहीं न्यूनतम अगर जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाएगा तो वो एकमात्र है गोपालगंज में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 19% ही जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। आपको इंडिया का भी याद रखना है कि कौन से राज्य का कितना जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है, और ये बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल में आपको कुछ डिस्ट्रिक्ट को याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा 3 डिस्ट्रिक्ट और सबसे कम में आपको गोपालगंज को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? आपको पता है कि बिहार में कैसी मृदा पाई जाती है, कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ में आपको सबसे ज्यादा चावल की खेती जो है, चावल की खेती आपको ज्यादा मिलेगी। चावल की खेती यहाँ पे
ज्यादा होती है। यह एक मैदानी राज्य है और जलोढ़ मृदा यहाँ परिपूर्ण है, जिसके वजह से यहाँ पे चावल की खेती ज्यादा होती है। यानी यहाँ पे जो उद्योग होगा, कृषि आधारित जो उद्योग होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा वो होगा अनाज आधारित उद्योग का। तो अनाज आधारित उद्योग जो होगा यहाँ पे किस पूछा जा रहा है, कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये क्वेश्चन जो है करंट से पूछा गया था और उस टाइम मनोज तिवारी थे बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मनोज तिवारी जो है भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं और ये जो खादी और बिहार के हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कितनी ऊंचाई की है, कितनी लंबी है? तो 251 मीटर की लंबी मूर्ति है। और बिहार के किस जिले में किया जाएगा इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो है सीतामढ़ी में किया जाएगा। रामायण रिसर्च काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हिमालयन योगी स्वामी वीरेंद्र नंद जी महाराज ने कहा कि रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा जो है सीतामढ़ी में स्थापित होगी। यानी ये अनाउंसमेंट हुआ था एंड अभी हो भी चुका है, कार्य जारी है। तो 251 मीटर का जो है सीतामढ़ी में जो है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ये फिर से देखिए अगेन पूछा गया है कि कहाँ पे, लेकिन ये वर्तमान का पूछा गया है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है। तो उस टाइम में देखा जाए तो बिहार के जो 68 बीपीएससी हुए थे उस टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री आपको पता ही है श्री नीतीश कुमार रहे थे एंड राज्यपाल जो है श्री फागू चौहान और बिहार के मुख्य न्यायाधीश जो है श्री संजय करोल और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। यानी ए का हो जाएगा आपका 4, ए का 4 और बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 2। तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है। लेकिन आपको करंट में अपडेटेड रहना पड़ेगा कि अभी कौन कौन क्या है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। बिहार के मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं, के विनोद चंद्रन है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। बिहार के शायद मुख्य चुनाव अधिकारी भी बदले हैं, आपको देख लेना होगा, करंट का ये टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो 67th बीपीएससी अब आ गया। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो है इस पे द एंड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 68 बीपीएससी का टोटल आपको करवा दिया गया है। जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया 68 बीपीएससी में बिहार स्पेशल से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको 67th जो री एग्जाम बीपीएससी है एंड जो एक बार कैंसिल हो गया था उसका भी और री एग्जाम जो हुआ था उसका भी, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू रहूंगी आप लोगों के लिए, ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपको जैसे ये 68 बीपीएससी का जितना भी क्वेश्चंस मैं अभी डिस्कस करवाई हूँ तो वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे से रिकॉल कर सकेंगे, रिविजन कर सकेंगे। क्योंकि अभी आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, तो आप जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कीजिए, तो आपको पीडीएफ जरूरी पड़ेगा। तो आपको एक जगह मिल जाएगा, 69 बीपीएससी का भी पीडीएफ डला हुआ है चैनल में और 68 बीपीएससी का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।